आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कभी नहीं सीखते हैं एंड उसकी वजह से उनका अकाउंट ब्लो होता है। लोग स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं, एंट्री पे फोकस करते हैं, इंडिकेटर पे फोकस करते हैं और जब उनका अकाउंट धीरे-धीरे ग्रो करने लगता है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है दैट लॉट साइज़ कैसे बढ़ा? और गलत तरीके से स्केल किया तो जो भी प्रॉफिट किया वो एक ही ट्रेड में चला जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा कि अकाउंट को सेफली कैसे स्केल करना है बिना रिस्किंग, बिना गैम्बलिंग और बिना ओवर रिस्किंग के। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल एंड आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है फॉर द ट्रेडर्स जिनका अकाउंट ग्रो हो रहा है या फिर उनके लिए जो अपना अकाउंट ग्रो करना चाहते हैं। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक प्रॉपर ट्रेडिंग लॉजिक वीडियो है। सबसे पहले समझते हैं कि स्केलिंग क्या होती है। स्केलिंग का मतलब होता है जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, वैसे वैसे आप अपना पोजीशन साइज इंक्रीज करते हो। पर स्केलिंग का मतलब ये नहीं कि आज आपका प्रॉफिट हुआ तो कल आप सीधा डबल लॉट से एंट्री लोगे। दैट इज गैम्बलिंग। स्केलिंग एक प्लान्ड प्रोसेस होता है और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इमोशंस से अपना लॉट साइज नहीं बढ़ाते। दे इंक्रीज योर लॉट साइज विद प्रॉपर प्लानिंग एंड सेटअप। व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फेल एट स्केलिंग। अब जानते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है। समझो आपका अकाउंट $100 से $200 हो गया, फिर आ जाता है कॉन्फिडेंस एंड फिर आप सोचते हो कि अब मैं लूंगा डबल लॉट साइज से ट्रेड। 2 लॉस हुए आपके एंड वापस आपका अकाउंट गेट्स टू $120। फिर आती है रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर लेवरेजिंग और फिर लास्ट में क्या हो जाता है, अकाउंट ब्लो। साउंड्स फैमिलियर राइट? प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि पोजीशन साइजिंग। आप क्या लॉट साइज ले रहे हो, कितना स्टॉप लॉस पे, कितना लॉट साइज, दैट ऑल मैटर्स अ लॉट। इसलिए व्हाट आई रिकमेंड इज दैट आपके स्केलिंग के लिए ना एक प्रॉपर रूल बेस्ड सिस्टम होना चाहिए कि जब वो आपके सिस्टम में मैच करे, टिक मार्क आए, तभी आप उसमें आपका लॉट साइज बढ़ाओ या फिर इंक्रीज करो। अब जानते हैं सबसे पहला रूल क्या होता है। आप लॉट साइज तभी बढ़ा सकते हो जब आप प्रॉफिट बना रहे हो, क्योंकि बिना प्रॉफिट के लॉट साइज बढ़ाना इज लाइक किलिंग योर अकाउंट योरसेल्फ। ठीक है, आपका अकाउंट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, उसके बाद आप लॉट साइज बढ़ा रहे हो। एंड सेकंड थिंग इज दैट आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन में ना हो। एंड द थर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप डिसिप्लिन में हो, यू आर फॉलोइंग डिसिप्लिन। सिर्फ एक लकी वीक के बेसिस पे आपको अकाउंट का जो लॉट साइज है वो नहीं बढ़ाना। फॉर एग्जांपल पिछले वीक मेरा अच्छा प्रॉफिट हो गया तो ये वीक भी अच्छा होगा तो मैं लॉट साइज बढ़ा देता हूँ, ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यू नेवर नो कि व्हाट आर द मार्केट कंडीशंस फॉर दिस वीक। स्केलिंग ना एक रिवॉर्ड है, किस चीज़ की, कंसिस्टेंसी की और डिसिप्लिन की। बट लोग क्या समझते हैं, ये रिवॉर्ड ग्रीड का, कि यार मुझे और पैसा चाहिए तो मैं लॉट साइज बढ़ा देता हूँ। और उससे क्या होता है, आप अगर लॉट साइज बढ़ा रहे हो, आपको प्रॉफिट तो दिख रहा है बट आप स्टॉप लॉस भी तो देखो, आपका लॉस भी बढ़ रहा है। सो बेटर गो विद द स्लो एंड स्टडी, एज वी ऑल नो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम लोग को स्लो जाना है आराम से। सी, ट्रेडिंग इज नॉट अ 100 मीटर रेस, इट इज अ मैराथन। सो आपको अपना स्टैमिना कंट्रोल करना है, यू हैव टू हैव योर स्टैमिना एंड कंजर्व करनी है अपनी एनर्जी। ओके, अब मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा जो कि मैंने खुद ने बनाई है एंड मैं खुद फॉलो करता हूँ, तो आप भी उसे फॉलो कर सकते हो। चलो, मैंने ये टेबल बनाया है फॉर द लॉट साइज। तो अगर आपका कैपिटल लाई करता है बिटवीन $100, 100 से कम, तो आप मैक्सिमम लॉट साइज एंड मिनिमम लॉट साइज ये आपको मैंने डाल रखा है इसमें। सो विच इज 0.1, 0.1, मैक्सिमम भी 0.1 है, मिनिमम भी 0.1 है, बिकॉज उससे नीचे जा नहीं सकते। एंड स्टॉप लॉस इज इन पिप्स। तो आपका फॉर बिटकॉइन ये हो जाएगा 200 पॉइंट्स एंड फॉर गोल्ड इट इज 20 पिप्स। तो 20 पिप्स एंड 40 पिप्स। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम रहेगा तो आपका लॉट साइज रहेगा मिनिमम। तो इसका ऑपोजिट, एंड अगर आपका स्टॉप लॉस मिनिमम रहेगा तो आपका लॉट साइज रहेगा मैक्स। सो सेम गोज फॉर 100 टू 200। अगर आपका लॉट साइज डिपेंड करेगा फ्रॉम 0.2 टू 0.04। अब जैसे इसमें अगर आपका स्टॉप लॉस है फॉर एग्जांपल 40 पिप्स का, तो आप क्या लॉट साइज लोगे, आप लोगे लॉट साइज 0.02। एंड सेम गोज फॉर 200 टू 300, 0.04 टू 0.06, 300 to 400, 0.06 to 0.08। This is the this is the table which I provide in my batch as well। तो जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको मैं प्रोवाइड करता हूँ दैट हाउ टू स्केल योर अकाउंट। जैसे आपका 100 से 200, फॉर एग्जांपल योर अकाउंट इज एट 240 राइट नाउ, तो आप कितना लोगे, यू विल टेक बिटवीन 0.04। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट अब चला जाता है 240 से आपका हो गया 180। तो क्या करते हैं लोग, लोग वही लॉट साइज से ट्रेड करते हैं, बट यू वोंट डू दैट सेम थिंग। व्हाट यू विल डू, आप करोगे 180 पे 0.04 से ट्रेड, या फिर आप करोगे 0.02 या 0.03 से ट्रेड। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द स्टॉप लॉस एज वेल। यू वोंट ट्रेड विद 0.04, क्योंकि वो कब करोगे जब आपका अकाउंट इज एट 240।
और ओवर 200। इसका एक सिंपल रीज़न है कि आपका रिस्क हमेशा प्रोपोर्शनल में रहना चाहिए और स्टॉप लॉस भी फिक्स रखो आपका बिटवीन 20 टू 40 पिप्स। अगर 50 भी जाता है तो ठीक है, यू कैन मैनेज विथ लोअर लॉट साइज़, ओके? अब आपको मालूम पड़ गया कि आपको लॉट साइज़ कब बढ़ानी है। आप लॉट साइज़ तब बढ़ाओगे जब आप नेक्स्ट ज़ोन में जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 200 से 300 पे पहुँच गए। तो तब ऐसे आपको लॉट साइज़ बढ़ाना है। अब इसको फ़ॉलो करने का क्या फ़ायदा? इसको फ़ॉलो करने का ये फ़ायदा है कि आप ओवर रिस्क नहीं करें। आप ड्रॉडाउन सर्वाइव करते हो एंड लॉन्ग टर्म के लिए यू हैव अ प्रॉपर प्लान दैट हाउ टू सर्वाइव विथ डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट साइज़ेस। अब एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके अकाउंट में है $300 एंड आपका स्टॉप लॉस है ऑफ 30 पिप्स। अब आपका लॉट साइज़ कितना होना चाहिए? It should lie between 300, so it should lie between 0.04 to 0.06. अब since you know your stop loss as well, which is your 30 pips, तो आप क्या कर सकते हो? That your lot size will be 0.04, क्योंकि मिनिमम आपका बैलेंस है विच इज़ $300। और जैसे-जैसे आपका $300 से अकाउंट इंक्रीज़ करेगा, बैलेंस इंक्रीज़ करेगा, वैसे-वैसे आप अपना लॉट साइज़ भी बढ़ाओगे और नेक्स्ट ज़ोन के पास जाओगे। इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप स्केलिंग। नाउ आई टेल यू व्हाट आर द मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड। ये 3 मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है जिससे आपका अकाउंट किल होता है। पहली, इमोशनल होके आपको लॉट साइज़ नहीं बढ़ाना, ठीक है? दूसरी है आपको बिना बैक टेस्ट करे कोई स्ट्रैटेजी पे आपको ट्रेड नहीं लेनी एंड उस पे बिना अंधा भरोसा करके आपने बड़ा लॉट साइज़ लिया। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट लॉस होने के बाद आपको लॉट साइज़ नहीं बढ़ाना। जैसे आपका लॉस हो गया पिछली ट्रेड में, तो आप क्या सोचोगे कि यार इस लॉस को रिकवर करने के लिए मैं और लॉट साइज़ बढ़ा देता हूँ। नो, दैट्स नॉट गुड। ये सब करने से क्या होता है, ये सब करने से आपका अकाउंट ही ज़ीरो होता है। इट डिस्ट्रॉयज़ योर अकाउंट। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि स्केलिंग का रियल मतलब क्या? अकाउंट साइज़ को कैसे बढ़ाना है, स्केल कैसे करना है, लॉट साइज़ कितनी लेनी है और एक प्रॉपर सिस्टम जो आप फॉलो करें। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो एक अच्छी स्ट्रैटेजी के लिए, कोई आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है या फिर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देख सकते हो ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड माय स्ट्रैटेजी ऑफ ऑटो ब्लॉक, जो कि आपको आई बटन में भी आ जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट स्किल अगर आपको समझ में आ गया हाउ टू स्केल योर अकाउंट एंड आप रेडी हो स्केल करने के लिए। एंड सब्सक्राइब द चैनल ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए एंड टिल द टाइम आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।